आप डिज़ाइन में जाइए और डिज़ाइन में हम करेंगे कस्टमाइज क्रिएट यूज़र स्टेप। कस्टमाइज करने के बाद जब आप इस पर इंडिविजुअल फील्ड्स पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो है अब एक्सेसिबल हो गई हैं डिफरेंटली। सही है। तो अब जहाँ पे ये हमने टेक्स्ट बॉक्स की जहाँ से हम ये वैल्यू यहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ से उठाएंगे हम यहाँ से उठा लेंगे। तो इसका यूज़र नेम अगर आप देखिए तो है टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है यूज़र नेम। तो जहाँ पे हम अपने चेक नेम की जो कॉल कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू कर रहे हैं वो हम यहाँ से उठा लेंगे। लेकिन अभी इतना सिंपल नहीं है क्योंकि ये आईडी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। जब ये आईडी कोड में रेंडर होगी तो ASP.NET के अंदर 3 तरह की आईडी होती हैं, एक आईडी, एक क्लाइंट आईडी और एक यूनिक आईडी। तो जो क्लाइंट आईडी और जो यूनिक आईडी जो रेंडर होगी, बल्कि आप क्लाइंट आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमें चाहिए होगी, ना कि ये। उसका एक डेडिकेटेड पैटर्न होता है कि किस तरह क्लाइंट आईडी और यूनिक आईडी पेज में जनरेट होती है। और उसका पैटर्न ये होता है कि अभी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा कि उसका कि जो आपका पेरेंट कंट्रोल होता है यानी क्रिएट यूज़र वन विज़र्ड वन, उसके बाद डॉलर साइन होता है या हाइफन साइन होता है किसी एक के अंदर यूनिक आईडी या आप रेफरेंस पढ़ सकते हैं, और फिर उस आईडी का नाम होता है। अगर और कंटेनर्स होते हैं, अगर इसके अंदर और पैनल, जैसे कि अगर पैनल पड़ा होगा तो उस पैनल की आईडी और फिर जो आपकी टेक्स्ट फील्ड की आईडी। जिस तरह से आप क्लास नेम और मेंबर नेम एक्सेस करते हैं और अगर नेम स्पेस शुरू में होती है तो नेम स्पेस डॉट क्लास डॉट मेंबर, तो उसी तरह यही कॉन्सेप्ट ये है कि पेरेंट फिर डॉलर साइन या हाइफन साइन और फिर ये आपकी फील्ड एक्सेस होगी। लेकिन इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इस पेज को रन करें पहले और व्यू सोर्स में देख लें कि क्या क्लाइंट आईडी रेंडर हुई है। ओके, अब हम व्यू सोर्स करते हैं और अपनी क्लाइंट आईडी फाइंड कर लेते हैं। इसको हम करते हैं कंट्रोल F और यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र नेम। अच्छा, इसने हमें ये पहला वाला दिखा दिया। खैर, मैं सर्च कर लेता हूँ इनपुट नेम और आईडी है इनपुट टाइप टेक्स्ट क्रिएट यूज़र विज़र्ड वन डॉलर क्रिएट यूज़र स्टेप कंटेनर डॉट यूज़र नेम। सही है। तो ये जो आईडी की वैल्यू है, या तो आप ये वाली यूज़ कर लें या ये वाली यूज़ कर लें। हम चलें ये यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये आईडी की एट्रीब्यूट है और मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी का है, वरना आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल C कॉपी कर लिया, ये डिबगिंग स्टॉप करें और जहाँ पे आप ये टेक्स्ट बॉक्स वन की रेफरेंस भेज रहे हैं, आप यहाँ पे ये वाला रेफरेंस उठाएं जो आपके यूज़र नेम पैनल का है, और जो यहाँ पे आपने बटन जो लिया है वो यहाँ से हटा के आप जो आप टेबल के जो सेल्स देख रहे हैं इस किसी सेल में डाल दें। सही है। ज़रूरी नहीं है, यहाँ मैं ऐसे ही रखता हूँ, मैं अपने अभी प्रोजेक्ट को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बनाएंगे तो आप चाहेंगे कि आपका जो ये जो बटन है यहाँ के बजाय यहाँ कहीं शो हो, आपके पूरे फॉर्म में शो हो। तो सिंपली इस बटन को उठा के यहाँ पे आप ड्रैग ड्रॉप कर दें या एक दूसरा सेल बना लें इसी रो के अंदर और वो उसमें डाल दें। इसको मैं अभी यहीं रहने देता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स को भी यहीं रहने देता हूँ। अब इसको रन करते हैं। और अब जब हम यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करेंगे राफे अली चेक यूज़र नेम, तो इसने हमें बता दिया प्लीज़ चूज़ अनदर नेम। अब ये जो स्पैन है ये भी आप जो स्पैन की जो आईडी थी यहाँ पे जो हमने डिफाइन की थी ये वाला, ये भी उठा के आप यहाँ से यहाँ कहीं डाल दें ताकि जो ये जो एरर, ये जो मैसेज जो शो हो रहा है वो यहाँ कहीं शो हो, या तो यहाँ शो हो जाए या इसके साथ में शो हो जाए। अभी हम इसको यहीं रहने देते हैं, ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है उसको। तो ये देखें प्लीज़ चूज़ अनदर नेम, और अगर हम यहाँ पे इक्विपिकल लिखें तो दिस यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, और अगर हम एक और लिखें तो प्लीज़ चूज़ अनदर नेम। सही है। तो ये फंक्शनलिटी पे आपने देख ली कि ASP.NET क्रिएट यूज़र विज़र्ड के साथ कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही है कि यहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है, यहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। बजाय इसके कि आप इसकी वैल्यू लें
आपने इसकी वैल्यू ले ली, और इसकी वैल्यू लेना थोड़ा टेढ़ा है, ये याद रखें कि आप व्यू सोर्स करके उसकी वैल्यू ले लें। और अगर आपको याद रहता है कि यूज़र जो क्लाइंट आईडी, यूनिक आईडी किस तरह से, उसका एक पैटर्न है बाकायदा, अगर आप चाहें तो आप MSDN पर पढ़ सकते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही रैंडमली जनरेट होती है, उसका पैटर्न है। तो वो पैटर्न आप पढ़ के आपको व्यू सोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आसान ये रहता है कि आप व्यू सोर्स देखें और देखें क्या क्लाइंट आईडी जनरेट हुई है, और यहाँ पे आप उसको यूज़ कर लें। चलें, आज की वीडियो इतनी रखते हैं, काफ़ी लेंदी हो गया। 1-2 वीडियोस में अब हम और सिनेरियोज देखेंगे कि इस क्रिएट यूज़र विज़ार्ड को, जो मैंने आपको इनिशियली प्रोजेक्ट दिखाया था कि उसमें पासवर्ड स्ट्रेंथ और वैलिडेशन की जो टूल टिप्स आ रही थी किस तरह यूज़ करनी है, और ये सब हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे अपनी 1-2 और वीडियोज़ में। बाकी इसमें आप और इन्हांसमेंट ये कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे आप एनिमेशन भी शो कर सकते हैं एनिमेटेड जिफ के तहत। चलें, उसको हम अगली वीडियो में रखते हैं, वरना तो शो करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि क्लाइंट साइड सर्वर, क्लाइंट साइड कॉल बैक्स किस तरह यूज़ होती हैं, और इसमें हमने ख़ास तौर से देखा कि अगर यूज़र को आपको दिखानी हो कि यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन के दौरान कि यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता बिफोर यूज़र प्रोसीड्स विद द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, तो आप क्लाइंट साइड कॉल बैक्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो हमने देखा। बाकी ये है कि यहाँ पे डेटाबेस की जगह हमने XML फाइल यूज़ की थी, आप डेटाबेस भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और डेटाबेस के लिए ऑब्वियसली आप जहाँ पे हमने ये कोड लिखा है XML फाइल पढ़ने की जगह, उसके जगह हम डेटाबेस रीड करने का कोड लिखेंगे। चलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और इस पर क्वेश्चंस हो इस टॉपिक पे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है rafayali@gmail.com। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।